अगरचे वादा पूरा ना कर सकूं। बहरहाल मेरी तरफ देखे, अगर आप दूसरी हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833 की हदीस सुनो। 833 पर ये हदीस मौजूद है। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा खालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा, युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल अहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी दाजिनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बाहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, जल्दी जल्दी सुनिए ताकि पहला वादा पूरा हो, दूसरा वादा शुरू हो। इधर देखिए नबी की, इधर देखिए, हजरते बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बरदा है। उन्होंने एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी, जोर से बोलो, अपने बकरे की कुर्बानी, जोर से बोलो, अपने जानवर की कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। जबकि मसला यह है, ध्यान से सुनो, मसला सुन लो, मसला यह है कि शहर वाला नमाज के बाद कुर्बानी करेगा, चाहे खुद नमाज पढ़े या ना पढ़े। अगर एक मस्जिद में भी नमाज हो गई, चाहे जामे मस्जिद में या मिसले जामे मस्जिद में, अगर महल्ले की मस्जिद में नमाज हो गई, गर्चे उसकी नमाज अभी बाकी है, वो दूसरे में जाके पढ़ ले, कोई बात नहीं है। अगर एक मस्जिद में भी जमात हो गई, नमाज हो गई, तो वो अपनी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि खुद भी नमाज पढ़ के तब कुर्बानी शुरू करे। ये शहर वालों के लिए मसला है, लेकिन देहातियों के लिए मसला यह है कि देहात का रहने वाला फजर के वक्त से ही अपनी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन उनके लिए भी बेहतर यह है कि जहां के लोग ईद की नमाज कायम कर चुके हो, वो लोग भी ईद की नमाज के बाद ही अपनी कुर्बानी करे। ये देहातियों के हक में बेहतर है। जोर से बोलो, देहातियों के हक में बेहतर है। इधर देखिए, हजरत बर्रा शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी जानवर की कुर्बानी, अपने जानवर की कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नमाज से पहले की, नबी को खबर पहुंची। जैसे नबी को खबर पहुंची तो नबी ने फरमाया, इधर देखिए, नबी ने फरमाया शातुका शातुल अहमीन, ऐ बर्रा, ऐ अबू बरदा, तूने कुर्बानी तो की है, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। क्या कहा? तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अब इतना सुनना था वो रोने लगे। गौर से सुनिए, इतना सुनना था वो रोने लगे। सही से बैठो, इतना सुनना था वो रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है जिसकी कुर्बानी मैं कर सकूं, मुझसे गलती हो गई है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, सबके लिए अलग कानून है। सबके लिए कानून ये है कि बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए, बड़ा जानवर कम से कम 2 साल का होना चाहिए, ऊंट हो तो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। सबके लिए कानून एक है, मगर आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल
सवाल कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर का पाला हुआ एक बकरी का 6 महीने का बच्चा है। घर का पाला हुआ बकरी का 6 महीने का बच्चा है, इसके सिवा कोई जानवर नहीं है। नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ सबके लिए अलग कानून है, 1 साल का बच्चा होना चाहिए, लेकिन आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जाओ इसी 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? मैं हाथ उठाकर गवाही चाहता हूं, हाथ उठाकर गवाही दो। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूं। कई हदीस सुना दी, जोर से बोलो। इधर देखो मसला क्या है, इधर देखो मसला यह है, अगर आप कुर्बानी करना चाहते हैं तो कम से कम बकरी का बच्चा साल भर का होना चाहिए। अगर 1 मिनट भी कम हुआ साल भर में तो कुर्बानी नहीं होगी। इधर देखिए, और बड़े जानवर में, बैल में, भैंस में कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 1 दिन भी कम हुआ कुर्बानी नहीं होगी। और ऊंट में कम से कम 5 साल का होना चाहिए। 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी जायज नहीं है। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, जो काम किसी के लिए जायज नहीं है वो काम नबी ने अपने पावर से अबू बरदा के हक में जायज करार दिया और फरमाया, अबू बरदा, ये कानून सिर्फ तुम्हारे लिए है और सिर्फ इसी साल के लिए है, बाकी किसी के लिए ये कानून नहीं है। तो हजरात, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो सबसे मुमताज बनाता है, अलग थलग बनाता है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, साहिब इख्तियार होगा। जो ये कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो गुमराह है, गुमराह। उसके पीछे नमाज जायज नहीं है, वो मरदूद जहन्नमी है, जहन्नमी, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तौबा करे, होश में आए। अभी तो मैंने आपको एक वादा पूरा किया, अब इजाजत दीजिए तो दूसरा वादा पूरा करूं। इजाजत है? अगर बर्दाश्त करेंगे तब, वरना वादा हो सकता है पूरा ना हो सके। एक वादा तो पूरा किया, अगर बर्दाश्त करे तो दूसरा शुरू करूं। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं शुरू करूंगा, पहले सारा मजमा गवाही दो कि आप जाग रहे हो कि लाई खा रहे हो। हाथ नीचे रखिए। आजकल हमारे चचा लोग गमछा में लाई बांध के चलते हैं कि इधर मौलाना तकरीर करते रहेंगे, अब हम उधर लाई खाते रहेंगे। आप लाई खाइए या मिठाई खाइए, लेकिन बुखारी शरीफ जरूर सुनकर जाइए। अब मैं दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। इधर देखिए, बैठिए, जल्दी बैठिए। अब मैं दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूं। उम्मी, अरे जल्दी बोलो। अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में नबी को क्या कहा? उम्मी। मेरे नबी उम्मी भी हैं, लेकिन उन लोगों ने उम्मी का मतलब क्या निकाला आपको मालूम है? उम्मी का मतलब उन लोगों ने कहा, उनके मौलवियों ने कहा, उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, अगर कोई नबी को उम्मी का मतलब यह निकाल कर बताए, उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल, तो उससे बड़ा जाहिल कौन होगा? उससे बड़ा बेअदब कौन होगा? उससे बड़ा बदतमीज कौन होगा? आज के बाद से कोई कहे नबी की, बोलो उम्मी का मतलब नबी की शान में अनपढ़ या जाहिल इस तरह का माना या तर्जमा करे तो सीधे कहिए तुम जाहिल हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी अनपढ़ है, तुम्हारी पूरी जमात अनपढ़ है।
अबे पागल की औलाद, मेरा रसूल तो ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम है कि कायनात में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं है। मुस्तफा को आसमानों की खबर है, मुस्तफा को जमीनों की खबर है, मुस्तफा को तुम्हारे घर की खबर है, मुस्तफा को तुम्हारी धड़कनों की खबर है। मेरा रसूल वो रसूल है, तुम्हारे ऊपर क्या हो रहा है उसे भी जानता है, जमीन में क्या हो रहा है उसे भी जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिफात।